बात। क्या कहा? सुनियो सकीरी मेरे दिल की बात, मेरा साजन बसे उस पार उस पार, मेरा साजन बसे उस पार उस पार। ओए सुनियो सकीरी मेरे दिल की बात, मेरा साजन बसे उस पार उस पार, मेरा साजन बसे उस पार उस पार। सकिया मंगल गावे, रणमिल सकिया मंगल गावे, रणमिल सकिया मंगल गावे। ओए गावे सारे साजन बसे उस पार उस पार, मेरा पालम बसे उस पार उस पार। ओए सुनियो सकीरी मेरे दिल की बात, मेरा साजन बसे उस पार उस उस पार उस पार। मीरा कहती है अपनी सखियों को कि मेरा सतगुरु उस पार है, जरा त्याग तो करके देखो क्यों नहीं मिलेगा। कैसे बताया? गगन मंडल में गडेरी हिंडोले, ओ गगन मंडल में गडेरी हिंडोले, ओ गगन मंडल में गडेरी हिंडोले। झूला सुहागन
देश मेरा प्रीतम बसता। दूर देश मेरा प्रीतम बसता। वो सारे जनहार मेरे साजन बसे उस पार मेरे बालम बसे उस पार ओए सुनियो सकीरी मेरे दिल की बात। मेरे साजन बसे उस पार मेरा बालम बसे उस पार कहती वो मीरा रवि दास की चेली। वो कहती वो मीरा रवि दास की चेली। कहती वो मीरा रवि दास की चेली। खुल गए मोक्ष द्वार। मेरे साजन बसे उस पार मेरे बालम बसे उस पार आए सुनियो सकीरी मेरे दिल की बात। मेरे साजन बसे उस पार मेरे बालम बसे उस पार मेरे साजन बसे उस पार मेरे साजन बसे उस पार मेरा बालम बसे उस पार मेरा साहब बसे उस पार सुनियो सकीरी मेरे दिल की बात। मेरा सतगुरु बस है उस पर। कहा ना कहा गगन मंडल में गड़े हिंडोले झूले सुहागण नार। जो सुहागण हो जाती है वही तो मजा लेती है वहां का। अब इसलिए सुहागण कोई होना नहीं चाहती। क्यों सुहागण होते घर बार का हिल्ला कौन करेगा। पिहर का जो हिल्ला है, जो माँ है उन्हें काम बांट रखा हुआ है। लड़की रोटी भी पोवे है, सारे काम करे। ये तो रोटी छूट जाएगी तो जल्दी काम धंधा छूट जाएगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि उस देश में वो देश अलग है, हमारे विचारों से अलग है। जो हम अपने मन के विचार जितने भी उत्पन्न करते हैं वो अलग है उस देश। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भाई जितने भी विचार पिचार जितने भी गंदे पुंदे हैं तुम यही छोड़ जाओ, सत्संग में ही यही गुरु के चरणों में छोड़ जाओ। क्यों गुरु का चरण जो है 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होता अखंडा। 68 तीरथ जितने भी 68 तीरथ है वे सब गुरु के चरणों में है। लेकिन हम फिर भी हमने सोचा है चलो गंगा स्नान करने जाएंगे, चलो वहाँ जाएंगे,
वहां जाएंगे। भरम ही तो है यो, कितने ही गंगे स्नान कर ले वहां का पाप धूरे। बता वहां धूरे, अगर पाप वहां धुते तो मछली के पहले धुते। मछली को बाहर काट दो, उसमें फिर भी सड़ांद की सड़ांद, वो तो रात दिन गंगा में ही पड़ी रहे। तो वो तो सीख दे रही इनको, मेरे ही पाप नहीं धुए, तू क्या कितने डुबकी मार ले, तेरा क्या कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो तेरा होगा तेरा शुद्ध कर्म करने से। अपने शुद्ध कर्म कर, शुद्ध विचार रख। अगर तेरा मन भी नहीं थमता, अगर तेरा मन भी नहीं थमता, तो जो तू सुमरण कर रहा है, जो तू गुरु नाम का जाप कर रहा है, उसका तार कभी मत तोड़ना देना। वो तार कभी ना टूटे। अगर वो तार भी टूट गया और तेरा मन नहीं थम रहा और तूने तार तोड़ दिया, तो फिर तुझे कोई नहीं थामने वाला। और मन भी ना थमो, लेकिन सुमरण का तार लगातार तेरा चलता रहेगा, तो एक दिन क्या होगा, वो जो तार है वो बहुत मजबूत हो जाएगा सुमरण का। मन को वहीं आना पड़ेगा, चाहे कहीं भी भाग लो। मन बैठ गया झकमार, मन का मरण लगा परिवार, जब मेहर हुई सतगुरु की। मन का जो परिवार है जो सारा मर जाता। जब सतगुरु को याद रखेगा, 8 पैर 64 घड़ी सतगुरु में ही रहेगा, सतगुरु को याद रखेगा, तो जो मन कहीं नहीं जाता। बहुत से लोगों का काम तो सतगुरु ही करवा रहा। सारे जितने भी हो, जितना भी दिख रहा ना यो, जितना भी दिख रहा दुनिया का यो सब सतगुरु का ही सौदा। हम तम तो एक सराय की तरह आ रहे हैं यहाँ। जैसे सराय होती थी पहले, जैसे आजकल होटल है, उन सराय को परिवर्तन कर दिया होटलों में। एक रात के लिए होटल में रुक जाओ और दिन निकलते न करो कमरा खाली, लाओ पैसे। ऐसे ही है ये शरीर। ये तो सराय है जो हमारा शरीर है, इसमें पता नहीं मालिक जाने यो है क्या। हम भी संतों से जाने किसी से कह रहे, इसे जीव कह रहे, आत्मा कह रहे या कुछ कह रहे, इसे तो देख के ही पता चलेगा यो क्या है। जो आत्मा है, यो जीव है, यो चेतन है, या क्या है, यो सांस है, क्या है, इसे इतने देखे नहीं, इतने पता नहीं चलने का। और जो इसे देख लेगा वो उसी में मिल जाएगा इसकी, बस बेड़ा पार है। अन्य दूसरों की कई वही तो कह रहे वो जीव है, यो क्या है या नहीं, बिना देखो इसका क्या व्याख्यान कर सके। जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। गुरु रविदास जी ने कहा, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। क्या उपमा करूं मैं इसकी, जैसा तू है पता नहीं क्या है, तू ही है बस। तेरा रंग रूप पता नहीं कैसा है। अब रंगों की उपमा करेंगे, रंगों को व्याख्यान करेंगे तो संसार के रंगों की व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन वहां ये संसार के रंग नहीं है, ये सब रंग मिथ्या है उसके सामने। प्रकाश का उपमा करेंगे, वो प्रकाश है, पतन यथक पर प्रकाश बता दिया वाणी के द्वारा, तो उसमें जाके ही पता चलेगा। और उसमें जाने के लिए गुरु ने रास्ता दिया, मार्ग दिया है कि ये ज्ञान जो संतों के द्वारा मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा। ढोला, कंपनी, रागनी, सांग, तमाशों में तो मिलता नहीं, फिल्मों में तो मिलता नहीं हो ज्ञान। यो ज्ञान सत्संग में मिलता है। सत्संग एक मार्ग तीरने का है कि अगर सत्संग में ये जुड़ा रहेगा जीव, सत्संग में आता जाता रहेगा, जितनी देर बैठा इतनी देर की तो हाजिरी लगी रही, फेल लगो ना लगो भाई, जितनी देर बैठे इतनी देर तो मालिक में लगी रहे, इतनी देर की तो हाजिरी लग गई, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही फल।